नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 26 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी पीडीएफ है वो सभी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे रिवाइज जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि जो पीर पंजाल दर्रा है ये आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पीर पंजाल दर्रा है ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किसको जोड़ता है ये? तो जम्मू से श्रीनगर को ये जोड़ता है और ये आपको सतलुज नदी के किनारे मिलेगा। किसके किनारे? सतलुज नदी के किनारे आपका पीर पंजाल दर्रा स्थित है और ये श्रीनगर से जोड़ता है जम्मू को। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपके लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है ये कब प्रस्तुत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है वो आपका बजट के साथ 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसके एक दिन पहले आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो अब प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि 50-51 में ये बजट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब 1964 के बाद ये बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक आर्थिक जनगणना भी होती है। तो आर्थिक सर्वे अलग है, इकोनॉमिक सर्वे अलग है और इकोनॉमिक सेंसस अलग है। तो हमारे यहाँ पर जो पहला आर्थिक जनगणना है वो आपके 1977 में हुआ था। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1977 में ये हुआ था। अच्छा, दर्रे की बात हुई है तो आइए जम्मू के कुछ दर्रे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर बुर्जे दर्रा है, फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बनिहाल दर्रा है, थोड़ा सा आप और यहाँ पर ऊपर आएंगे तो बिल्कुल काराकोरम दर्रा है, इसके नीचे खरदुंगलाग दर्रा है और यहाँ पर आप आएंगे तो जोजिला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। देखिए बुर्जिल और जोजिला की बात करें तो ये हमारे जास्कर श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से जो आपका बनिहाल दर्रा है इसी में आपको जवाहर सुरंग भी देखने को मिलेगी। तो कई बार पूछा जाता है कि जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में है, तो ये आपके बनिहाल दर्रे में है। और अगर हम लोग पीर पंजाल दर्रे की बात करते हैं तो ये जम्मू से जोड़ता है श्रीनगर को। तो अच्छे से इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, खास तौर पर आप जीके और करंट अफेयर को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली यहाँ पर मेरी 2 क्लास होती है। 12 बजे जो दिन में वाली क्लास है इसमें हम लोग जीडी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं और 2019 में जो आपके थोड़े से टफ प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम लोग करते हैं डिस्कस। रात 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पिछले 11 महीनों के जो करंट अफेयर हैं उनमें से जो प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर जो आपके पूछे जाने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, बस उस पर आप लोग क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे कोड पूछा जाए तो यूज करिएगा कोड KV10। अनअकैडमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वालिटी वाले फ्री क्लासेस तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं। प्लस कोर्स की खास बात क्या है? देखिए इसमें जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो आपके पहले से डिफाइन होती हैं, यानी कि कोर्स में आपको सारी क्लासेस की टाइम अपने आप पता चल जाएगी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से टीचर को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर हर टीचर से आप अपने डाउट भी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। फ्री क्विज, फ्री पोल, ये सारी फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करते हैं तो आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो लाल कुर्ती आंदोलन है इसके संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा
जो लाल कुर्ती आंदोलन है, ये दल नहीं है, ये आंदोलन है, इसकी शुरुआत की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा 1930 में। और ये किसके समर्थन में था? तो जो आपके खुदाई खिदमतगार थे उन्हीं के समर्थन में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो लाला लाजपत राय हैं ये किस दल से संबंधित थे? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो कांग्रेस है ये दो धड़ों में विभाजित हो गया था। सूरत में 1907 में एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो गरम दल में हमारे लाला लाजपत राय शामिल थे, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें हम लोग लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर हो जाएगा गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में जो हमारे खेल मंत्री थे उस समय के किरण रिजिजू साहब, इन्होंने कितने उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था? तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा 8 राज्यों में स्पोर्ट्स एक्सलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। तो राज्य के नाम आपके लिए वैसे महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 8 इनकी संख्या है। अच्छा, अब ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारे उस समय के खेल मंत्री थे वह किरण रिजिजू साहब थे, जो कि अब कानून और न्याय मंत्री हो चुके हैं। और जो हमारे वर्तमान में नए खेल मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपके पिछले साल आईपीएल हुआ था इसका आयोजन किन शहरों में किया गया था? देखिए, प्रश्न ये पूछा गया था कि किस शहर में नहीं हुआ था। अब ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए आप सभी को ये पता होगा कि पिछले 2 सालों से जो आईपीएल है ये हो रहा है यूएई में। अब यूएई की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टेडियम हैं। एक तो आपका शारजाह में है, एक आबू धाबी में है और एक है दुबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन एक दिया गया था मस्कट। तो ध्यान रखिएगा, जो मस्कट है वो ओमान की राजधानी है। हालांकि इस साल जो हमारा T20 विश्व कप हुआ है वो आपके इन तीनों शहरों के अलावा मस्कट में भी हुआ था, लेकिन आईपीएल जो है वो सिर्फ इन 3 शहरों में होता है यूएई के। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया कि जो बृहद्रेश्वर का मंदिर है ये आपको कौन से भारतीय राज्य में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा टेम्पल है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आपको ध्यान रखना है कि 1987 में जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है उसके अंतर्गत इसको यूनेस्को ने अपने धरोहर में भी शामिल किया था। और जो चोला वंश के हमारे शासक थे राजा राजा चोला प्रथम, उनके द्वारा 1010 एडी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो तंजावुर में आपका ये मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेरिडोफाइटा किससे संबंधित है? अब देखिए, टेरिडोफाइटा के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे वस्कुलर प्लांट होते हैं। इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों देखने को मिलेंगे और इसके अलावा ये आपके क्रिप्टोगैम की श्रेणी में भी शामिल होते हैं। तो अब इसके कई चीज़ें हो सकती हैं ऑप्शन में। फिलहाल मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। मैंने आपको बताया कि इनमें जो प्रजनन करने वाले अंग होते हैं वो भी छिपे हुए होते हैं। तो इसको आप लोग सिर्फ ऑप्शन की मदद से ही कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि जो डुगोंग है ये भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? डुगोंग के बारे में आपको पहले यही ध्यान रखना है कि ये हमारा एक जलीय जीव है। बड़ा सा होता है, पानी के अंदर रहता है समुद्र में, और ये आपके है अंडमान और निकोबार का। कहाँ का है? अंडमान और निकोबार का है। तो अंडमान और निकोबार होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1920 में मूक नायक नाम का जो अखबार है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मूक नायक नाम का जो अखबार है इसकी शुरुआत की थी हमारे संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो जागोर फोक डांस है ये किस राज्य से संबंधित है? कल मैं सुबह कोशिश करूंगा कि आपको एक फोक डांस के ऊपर वीडियो दे दूं, खास तौर पे वह फोक डांस जो कि 2019 में और 2021 में पूछे गए हैं जीडी में। तो जागोर की बात करें तो ये हमारे विभिन्न कथाओं के ऊपर आधारित होता है। हिंदू भी इसको करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, और ये आपके है गोवा का। कहाँ का है? गोवा का फोक डांस है जागोर। गोवा की बात करें तो यहाँ से पहले भी पूछा जा चुका है। ढालो हो गया, तरंग मेल है, कोली है, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, मोदनी, समई नृत्य, जागर, रणमाले, गोंफ, तोन्या मेल। तो ये सारे जो फोक डांस हैं ये आपके गोवा राज्य से संबंधित हैं। देखिए, एक प्रश्न और बहुत ही शानदार पूछा गया कि वर्ष 2020 में हमारे यहाँ के कितने तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? तो मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE,
फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उसी के द्वारा जो तट होते हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर तट उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो फिर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। पिछले साल हमारे यहाँ के 8 तटों को ये सर्टिफिकेट मिला था। इस साल यानी कि 2021 में 2 तटों को मिला है। एक तट आपके केरल का है जिसका नाम है कोवलम, और एक तट है पुडुचेरी का जिसका नाम है एडन। तो 2 को मिला है 2021 में, 8 को पिछले साल मिला था, और सबसे पहली बार मिला था उड़ीसा के चंद्रभागा को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस समय टोटल तट की संख्या हो गई है 11 जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार से जैसे वाराणसी, तो आपको पता ही होगा कि वाराणसी हमारा हो गया, इलाहाबाद है, कानपुर है, ये सारे शहर आपके गंगा नदी के किनारे हैं, तो गंगा हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो सिमलीपल नेशनल पार्क है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। तो सिमलीपल की बात करें या सतकोसिया की बात करें, दोनों नेशनल पार्क आपको मिलेंगे उड़ीसा में। कहाँ पर? भितरकनिका भी आपको मिलेगा, तो ये मिल जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो तरबूज की फसल होती है ये किससे संबंधित है। अब देखिए, कुछ ने बताया कि बुआई के बारे में पूछा गया था, कुछ ने बताया कि ये कौन से मतलब रबी, खरीफ या जायद किसकी है उससे पूछा गया था। तो आपको पता ही होगा कि जो तरबूज होता है, खरबूज होता है, या फिर आपका ये खीरा वगैरह हो गया, ये आपके रबी और खरीफ के बीच में बोए जाते हैं, यानी कि जनरली ये आपके गर्मियों के मौसम में बोए जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी होता है बिल्कुल अलग। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जायद की फसल है। मैदानी भागों में इसकी बुआई फरवरी में होती है, जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर अप्रैल में किया जाता है, और नदियों के किनारे ये होता है नवंबर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, नवंबर हो जाएगा नदियों के किनारे, अप्रैल हो जाएगा पर्वतों में, और फरवरी में होता है मैदानी भागों में। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हमारे संविधान का संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। आपको ये पता होगा कि हमारे संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। इसके अलावा जो राज्य में विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, तो पहले यहाँ के मेंबर वोट नहीं देते थे, लेकिन 1992 में 17वां संशोधन होता है और इसके जरिए ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें इन विधानसभाओं के मेंबर भी होंगे शामिल। अब ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की बात की गई है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है, और संविधान का जो अनुच्छेद 55 है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्मृति मंधाना की अगर हम बात करें तो ये आती हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से आती हैं। और इससे पहले इनसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि पिछले साल इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बनी थी स्मृति मंधाना। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 1875 में इनमें से किस संस्था की हुई थी स्थापना। अब देखिए, 1875 में आपकी 2 चीजें बनी थी। एक तो हमारा आर्य समाज है जिसकी स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 को, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और 1875 में ही जो हमारे सर सैयद अहमद खान साहब थे उनके द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये भी हुआ था 1875 में। हालांकि यही जो कॉलेज है इसका नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बैंक के द्वारा आरबीआई के पास रखे जाने वाली नगद धनराशि को क्या कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है SLR और एक होता है CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का मतलब होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ये आपका 4% है और ये आपके पूरे नगद धनराशि के माध्यम में होता है। उसी प्रकार से अगर हम SLR की बात करें तो ये होता है बैंक की कुल धनराशि का 18%, और ये आपके कैश में भी होता है, ये आपके गोल्ड में भी होता है, और ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में। यानी कि तीनों फॉर्म में SLR
रखे जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम पदार्थ का यूज होता है। तो आपको पता होगा जो हमारा एस्फॉल्ट होता है, जिसे आप लोग डामर भी कहते हैं, ये आपके पेट्रोलियम से एक पदार्थ होता है और इसी का यूज आप लोग करते हैं सड़क के निर्माण में। तो एस्फॉल्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2020 में। तो पिछले साल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा क्वारंटीन नाम का जो शब्द है, इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अच्छा, ये मैंने करा दिया, तो ये है महाराष्ट्र से। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो आपको पता ही होगा कि 1928 में गुजरात में जो बारदोली का आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लीड किया था। और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसी समय जो बारदोली की महिलाएं थीं, उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो 1928 में यह हुआ था गुजरात में। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न एक रीजनिंग का था शायद, कि पत्ते का संबंध जैसे क्लोरोफिल से होता है, उसी प्रकार से रक्त का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा कि पत्ता हमारा क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, उसी प्रकार से जो हमारा रक्त है वो हीमोग्लोबिन के कारण आपका लाल होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, उसमें कार्य करता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ये सभी भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और CO2 वहां से लेकर के वापस आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस राज्य की सरकार ने गौ कैबिनेट शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो हमारे MP की सरकार है, इन्होंने 2020 में ही गौ कैबिनेट की शुरुआत की थी, जिसका नाम काऊ कैबिनेट भी था। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस स्टेडियम की एक दीवार है जो कि राहुल द्रविड़ के सम्मान में निर्मित है। आपको पता ही होगा कि राहुल द्रविड़ साहब इस समय हमारे भारतीय टीम के कोच बन चुके हैं और इनके सम्मान में जो दीवार बनाई गई है, वो दीवार आपको मिलेगी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और इसे CCC वार भी कहा जाता है, CCC वाल भी इसको कहा जाता है। अच्छा, CCC का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो सरिस्का नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में आपको मिलेगा। तो सरिस्का के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है, ये राजस्थान में है। इसी प्रकार से राजस्थान में आपको मुकुंदरा हिल्स भी देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका राजस्थान में और एक दो हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो चलिए राजस्थान के जो और नेशनल पार्क हैं वो नीचे लिखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि GNP का पूरा नाम क्या है। तो GNP का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी प्रकार से GDP है, जिसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक हमारा होता है NNP, जिसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सारे फुल फॉर्म अक्सर GD में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि वर्ष 2020 में किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो T+2 अवार्ड है, ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि आपको यूपी में देखने को मिलेगा। और इस साल एक हमारा अर्थ अवार्ड दिया गया है, जो कि मिला है पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व को। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। अर्थ अवार्ड इस साल दिया गया है पेरम्बीकुलम को, जो कि केरल में है, और T+2 पिछले साल दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो चिकन पॉक्स नाम की बीमारी है, इसका वाहक क्या है। देखिए, दो बीमारी होती हैं, एक चिकन पॉक्स है, जिसका जो वाहक है, मतलब इसका जो वायरस है, इसका नाम होता है बेरिसोला जोस्टर। क्या है? बेरिसोला जोस्टर इसका नाम है। और इससे पहले एक बीमारी और थी जो कि दुनिया से समाप्त हो चुकी है, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखिएगा, स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी है वह 1980 में ही पूरी दुनिया से एलिमिनेट हो चुकी है और इसी का टीका आपके बनाया था जोनास सॉक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो चार मीनार है ये कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार की बात करें, ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? हैदराबाद में। और पिछले साल GD में पूछा गया था कि जो आपका फव्वारा है जिसका नाम गुलजार हाउस है, ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चार मीनार के पास में हैदराबाद में ही फव्वारा गुलजार हाउस भी आपको देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि चेरी ब्लॉसम जो त्यौहार है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये होता है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था बिल्कुल बच्चों वाला
कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से इस समय यहाँ के सीएम हैं, नाम उनका है पिनरई विजयन। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ और प्रश्न पता है तो उसे आप लोग नीचे कमेंट में जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा, जिससे जो पीडीएफ इसकी आपको दी जाएगी उसमें भी उन प्रश्नों को शामिल कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।